क्या तुर्कों, मंगोलों और मुगलों की जड़ों में हिंदू धर्म है? क्या मुगल हिंदू थे? तुर्क कौन है? क्या इनका कोई रिश्ता हिंदुओं से भी है? इस दावे में कितना दम है कि ये भी पहले हिंदू थे? अगर ऐसा है तो फिर भारत में इस्लाम लाने का इल्जाम और हिंदू राज का खात्मा करने का दोष इनके ही माथे क्यों है? अब अगर तुर्क हिंदू थे तो मंगोलों के बारे में आपका क्या विचार है, बताइएगा। और ये भी कि तुर्क और मंगोल के मिश्रण से बने मुगलों के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस हिसाब से तो मुगलों में भी हिंदुओं का खून था, पर क्या ये सच है? हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं संजय कुमार। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक मध्य एशिया में पैदा हुए तुर्कों ने तुर्किस्तान बसाया। वे अफगानिस्तान, ईरान और रूस के कबीले थे। उधर मंगोलों की पैदाइश उत्तरी चीन के मंगोलिया से माना जाता है। चंगेज खान और उसके पोते कुबलाई खान का नाम तो आपने खूब सुना होगा। ये मंगोल थे और तुर्कों के जानी दुश्मन। ये भी जान लीजिए कि न तो मंगोल मुसलमान थे और न ही तुर्क, बल्कि दोनों तुर्क और मंगोल इस्लाम के दुश्मन थे। खान सबसे धोखा मत खाइएगा। तुर्कों ने तो 9वीं शताब्दी के आखिर में इस्लाम स्वीकार किया। दोनों मुसलमान नहीं थे तो फिर कहते हैं मंगोल बौद्ध धर्म मानते थे, पर तुर्क, सही कहें तो इन दोनों के धर्म कबीलाई थे। फिर हिंदू कैसे हुए? जी हाँ, इनका मूल हिंदू ही है। प्राचीन पुस्तकें इस बात की साक्षी हैं कि एशिया की तकरीबन सभी प्रमुख जातियों की जड़ों में हिंदू धर्म है। भारतीय आर्य राजकुलों से बहिष्कृत राजकुल जो थे वो तुर्कों एवं शकों के रूप में चीन, म्लेच्छों के रूप में ईरान, इराक तथा यवनों के रूप में यूरोप आदि देशों में चले गए और वहां जाकर गैर हिंदू या विधर्मी हो गए। ब्रह्मा के एक बेटे अत्र के वंशजों ने ही यहूदी, यवन और पारसी धर्म की स्थापना की और इन्हीं में से ईसाई और इस्लाम जन्मा। फिलहाल बात तुर्कों, मंगोलों और मुगलों के हिंदू होने की, तो कहानी ये है। महाभारत में महाराजा ययाति की कथा मिलती है। चंद्रवंशी राजा ययाति का विवाह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा उनके साथ दासी बनकर के देवयानी के दहेज में आई। महाराज ययाति ने न केवल देवयानी से संतानें उत्पन्न की, बल्कि उन्होंने दासी शर्मिष्ठा से भी कुछ संतानें उत्पन्न कर डाली। तो देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से राजा ययाति की शिकायत की और दैत्यराज ने बतौर सजा ययाति का यौवन हर लिया। आखिर बूढ़ा कौन होना चाहता है? ययाति ने सोचा जवान हो चुके बेटे अपना पितृधर्म निभाएंगे, उनकी मदद करेंगे, मगर उनके चारों बेटों ने उन्हें अपना यौवन कुछ समय बाद वापसी की शर्त पर भी देने से इनकार कर दिया। कौन आखिर अपनी जवानी देना चाहता है? इस नाफरमानी के लिए ययाति ने अपने सबसे बड़े बेटे यदु और उनकी संतानों से राज्याधिकार छीन लिए। दूसरे बेटे तुर्वस से कहा कि पिता का तिरस्कार करने वाले दुष्ट, जा तू मांसभोजी, दुराचारी और वर्णशंकर म्लेच्छ हो जा। इसके बाद शर्मिष्ठा से जन्मे 2 बेटों द्रह्यु और अरु ने भी अपने पिता को अपना यौवन देने से साफ मना कर दिया। उन्हें भी श्राप मिला। लेकिन शर्मिष्ठा के तीसरे पुत्र पुरु ने कहा, पिताजी आप मेरा यौवन ले लें। तुर्वसु चीन के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की ओर चले गए। तुर्वस की संतानें मांसभोजी वर्णशंकर उत्पन्न हुई। तुर्वस से तुरुष्क और उनसे तुर्क निकले और धरती पर दूर दूर फैले।
यवन भी इन्हीं तुर्वस और द्रव्य से ही निकले जो पहले क्षत्रिय थे, पर ब्राह्मणों से द्वेष रखने के कारण इनकी गिनती शूद्रों में होने लगी और फिर विधर्मी म्लेच्छ हो गए। ययाति के दूसरे बेटे अनु से ऐसी संतानें पैदा हुई जो कुत्ते, बिल्ली, सांप आदि का मांस खाते थे। इनकी संतानों से जो प्रजा बनी उसको हून अथवा हूण कहा गया। ये लोग चीन देश में रहते थे। बाद में इनसे मंगोल निकले। हरिवंश पुराण के अनुसार तुर्वस के पुत्र गोभानु हुए और उनके बेटे त्रैसानु, त्रैसानु के पुत्र करंध और करंध के पुत्र हुए मरुत। मरुत को कोई बेटा न हुआ। एक बेटी सम्मता हुई। बेटा न होने से तुर्वंशु मरुत ने पुरवंशी दुष्यंत को अपना बेटा बना लिया। लेकिन दुष्यंत को लगा कि अगर इधर रहे तो राजपाट से जाते रहेंगे, क्योंकि उन्हें शाप मिला था ययाति का कि वो राज्य अधिकार से वंचित रहेंगे। सो इसलिए वो अपने ही वंश में वापस लौट गए। उधर मरुत ने अपनी बेटी सम्मता को संवर्त ऋषि को दक्षिणा में प्रदान की थी। संवर्त ऋषि ने उस कन्या के विवाह एक पूर्ववंशी राजा इलिन से कर दिया। यहाँ से पूर्ववंश को पौरव वंश कहा जाने लगा। इस प्रकार पूर्ववंश एवं तुर्वस वंश पौरव वंश में ही मिल गया। इसी पौरव वंश में पैदा हुए राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ। और इसी भारत पर ययाति के वंशज कहे जाने वाले तुर्क महमूद गजनी ने 17 बार हमले किए और सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर डाला। हिंदू जड़ रखने वाले तुर्क मोहम्मद गौरी ने थानेसर की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हरा करके हिंदू राज का खात्मा कर दिया। आज जब सब तुर्कों और मुगलों को आक्रांता मानते हैं तो इनकी इन जड़ों को भी याद किया जाना चाहिए। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा अनलिमिटेड इंडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।